नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या करने की सोच रहा हो, उससे अगर आप डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति के बारे में पूछेंगे तो वो तुरंत बता देगा। लेकिन विकास दिव्या कीर्ति को आम लोग हिंदू धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने की वजह से जानते हैं। अब हम उन्हीं विकास दिव्या कीर्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी कुछ वक्त पहले माता सीता पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब वही विकास दिव्या कीर्ति एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, जिसके बाद वो जिस कोचिंग को चला रहे हैं वो भी खतरों में आ गया। हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाकर उससे खुद की पब्लिसिटी कमाने वाले डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति की कोचिंग अब बंद होने की कगार पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, विकास दिव्या कीर्ति के अलावा 20 और यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों पर भयंकर गांज गिरी। क्या है पूरा मामला और कैसे डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति की कोचिंग पर लटकने वाला है ताला, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। विकास दिव्या कीर्ति की कोचिंग होगी बंद, आईएएस कोचिंग चलाने वालों पर तगड़ा एक्शन। सीसीपीए के एक्शन से कोचिंग सेंटरों में हड़कंप, 4 कोचिंगों पर 1-1 लाख का जुर्माना। विकास दिव्या कीर्ति ये नाम शायद ही कोई आईएएस की कोचिंग करने वाला नहीं जानता होगा, लेकिन अब विकास दिव्या कीर्ति की कोचिंग पर ताला लटकने की नौबत आ गई है, क्योंकि झूठी और भ्रामक विज्ञापन देकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के चक्कर में विकास दिव्या कीर्ति नियमों और कानून को भूल गए, जिसके बाद उनकी कोचिंग पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। दरअसल भारत में अब ऐसे आईएएस कोचिंग सेंटर चलाने वालों की खैर नहीं, जो बेईमानी से कामयाबी दर का झूठा दावा कर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब उन कोचिंग संस्थानों की खैर नहीं जो गलत और झूठे एड्स देकर लोगों को अपनी कोचिंग में आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए इनके खिलाफ हरकत में आ चुका है, जिससे ऐसी कोचिंग संस्थानों पर खतरा मंडराने लगा है जो गलत और भ्रामक विज्ञापन देकर लोगों को लालच देते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे ही 20 कोचिंग सेंटरों को नोटिस थमाया, जिससे कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मच गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। नोटिस थमाने के साथ साथ 4 कोचिंग संस्थानों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया गया है। दरअसल सीसीपीए के एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भरमाने वाले यानी लोगों को गुमराह करने वाले विज्ञापन जारी करने वाले देश भर के 20 आईएएस कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा। सीसीपीए ने पाया है कि बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से गलत तरीके से अधिकतर आईएएस कोचिंग संस्थान और विज्ञापनों में उन छात्रों को दिखाकर यूपीएससी परीक्षा में अपनी सफलता दर का दावा करते हैं, जिन्होंने उनके केंद्रों पर केवल मॉक इंटरव्यू दिए थे, ना पूरे सिलेबस पढ़ा था। इन कोचिंग संस्थानों में एक नाम विकास दिव्या कीर्ति की कोचिंग का भी। दरअसल इन कोचिंग सेंटरों को बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों का पैमाना इस कदर बढ़ा है कि ये यूपीएससी को ही झूठे साबित करते नजर आते हैं। दरअसल जहां यूपीएससी 2022 में 933 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, वहीं 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में दावा किया गया था कि उनके 3500 से ज्यादा पूर्व छात्रों का चयन किया गया है। वहीं सीसीपीए ऐसे ही दिल्ली के 20 कोचिंग सेंटर को गलत कारोबारी तरीके के खिलाफ जांच कर रहा है। इसके साथ ही उसने 4 ऐसे सेंटर राउज आईएएस स्टडी सर्किल, चहल अकादमी, IQRA, IAS और IAS बाबा पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। हालांकि 2 संस्थानों ने सीसीपीए की कार्रवाई को चुनौती दी है। जुर्माने के आदेश के खिलाफ राउज आईएएस स्टडी सर्किल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में अपील दायर की है, तो वहीं IAS बाबा ने इसके खिलाफ स्टे ले लिया है। वहीं सीसीपीए ने कहा है कि भ्रामक विज्ञापन आईएएस बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के फैसले पर असर डालते हैं। उसने कोचिंग सेंटर्स में अपने दावों को साबित करने के लिए कहा है कि उन सिलेबसों या विषयों के बारे में ईमानदार खुलासा भी करने को कहा है जिनके लिए सफल छात्रों ने उनसे कोचिंग ली। सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे के मुताबिक पिछले 1.5 साल में कोचिंग सेंटर्स को अपने सफल छात्रों के बारे में जानबूझकर अहम जानकारी छिपाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। हम उनके विज्ञापनों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें सभी जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए। यदि सही खुलासे होंगे तो धोखा कम होगा। हालांकि इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि सीसीपीए ने ऐसे विज्ञापनों पर खुद ही संज्ञान लेते हुए
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 228 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इन सेंटर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया था। सीसीपीए के मुताबिक वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल अकादमी, खान स्टडी ग्रुप, IAS, APTI प्लस, एनलॉग IAS, शंकर IAS, श्रीराम IAS, बाइजू IAS, अनअकैडमी, नेक्स्ट IAS, दृष्टि IAS, IQRA IAS, विजन IAS, IAS बाबा, योजना IAS, प्लूटस IAS, ALS IAS, राउज IAS स्टडी सर्किल को नोटिस भेजा गया। इतना ही नहीं, खरे ने आगे बताया है कि सीसीपीए के कोचिंग सेंटर को उनके दावों को पूरा लेखा जोखा मांगने के लिए जारी स्वयं संज्ञान नोटिस के जवाब में अधिकांश ने जवाब दिया है। इसमें उन्होंने कबूल किया कि उनके विज्ञापनों में दिखाए गए यूपीएससी के कामयाब उम्मीदवारों केवल मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। सीसीपीए ने पाया कि कोचिंग सेंटर्स ये सब मुफ्त में करते हैं क्योंकि ये उनके सेंटर्स के फायदे में। वहीं सीसीपीए के मुख्य आयुक्त ने आगे कहा कि उदाहरण के लिए एक सेंटर ने दावा किया कि 2022 यूपीएससी परीक्षा में सेलेक्ट 933 में से 682 उसके पूर्व छात्र थे। हालांकि सीसीपीए नोटिस के जवाब में सेंटर ने कहा है कि 673 छात्रों ने केवल मॉक इंटरव्यू दिया था और बाकी 9 ने टेस्ट सीरीज और सामान्य अध्ययन जैसे सिलेबस लिए थे। खरे ने आगे बताया है कि किसी भी विज्ञापन में ये जिक्र नहीं है कि सफल उम्मीदवारों ने केवल मॉक इंटरव्यू दिए। इससे ऐसी धारणा बनती है जैसे कि परीक्षा पास करने वाले सभी लोगों ने इन सेंटर्स में पूरा कोर्स किया है, जो भ्रामक है। उन्होंने कहा कि भ्रामक विज्ञापन उम्मीदवारों को ये सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि जब तक वो विज्ञापन देने वाले सेंटर में दाखिल नहीं होंगे वो IAS, JEE या NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि IAS कोचिंग सेंटर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को फ्री में मॉक इंटरव्यू सत्र के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि उनके सफल होने के वो उनके सेंटर के पूर्व छात्र होने का दावा कर सकें। कई मामलों में ये मॉक इंटरव्यू मुश्किल से कुछ घंटों के लिए होते हैं, इसलिए सेंटर्स कम से कम कुछ ऐसे उम्मीदवारों का चयन करने में कामयाब हो जाते हैं जिन्होंने उनके मुफ्त मॉक इंटरव्यू वाले सेशन का फायदा उठाया था। सीसीपीए के मुताबिक देश में कोचिंग कारोबार का मौजूदा राजस्व करीब 58,088 करोड़ रुपए। ये जो 20 कोचिंग सेंटरों पर कानूनी चाबुक चला है उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हैं विकास दिव्या कीर्ति की कोचिंग। क्योंकि आपको याद दिला दें कि अभी कुछ वक्त पहले विकास दिव्या कीर्ति ने हिंदू धर्म को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिससे पूरी सियासत के साथ साथ आम जनता में भी हड़कंप मच गया था। दरअसल डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति कोचिंग में पढ़ाने के दौरान देवी सीता के संबंध में विवादित टिप्पणी करने का सोशल मीडिया पर 45 सेकंड का वीडियो सामने आने के बाद सवालों की बौछार हो गई। दिव्या कीर्ति के वीडियो को लेकर हिंदू समाज में गुस्सा भी खूब देखने को मिला था। इसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर विरोध जताया था। साथ ही दृष्टि IAS कोचिंग को बंद करने और उन्हें ईशा निंदा के आरोप में गिरफ्तार करने की मांग भी की गई थी। दरअसल वायरल वीडियो में वो श्री राम के हवाले से कह रहे हैं कि सीते, अगर तुम्हें लगता है कि रावण से युद्ध मैंने तुम्हारे लिए लड़ा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये युद्ध मैंने अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। इतना ही नहीं, इसके आगे भी दिव्या कीर्ति ने पुस्तक का संदर्भ देते हुए एक और विवादित बात कही और माता सीता की तुलना कुत्ते के चाटे गए घी से कर दी। इतना ही नहीं, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो दृष्टि IAS कोचिंग के संस्थापक और संचालक विकास दिव्या कीर्ति ने बताया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो यूपीएससी के पूर्व सदस्य JNU प्रोफेसर और लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध के रेफरेंस पर चर्चा के दौरान का है। दिव्या कीर्ति का कहना है कि उन्होंने खुद से कोई टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी वाल्मीकि लिखित उत्तर रामायण के श्लोक को लेकर लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक की है। इसी का उन्होंने अपनी क्लास के दौरान रेफरेंस दिया था और उसकी एक छोटे से क्लिप वायरल हो रही। दरअसल ये वीडियो भी 2018 का है। हालांकि ये वीडियो किसी भी वक्त का हो, लेकिन इसके बाद विकास दिव्या कीर्ति की जमकर फजीयत जरूर हुई थी और एक बार फिर से अब विकास दिव्या कीर्ति अपनी कोचिंग दृष्टि IAS की वजह से सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि क्या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से लगाए गए जुर्माने के बाद कोई सुधार होता है या फिर इन 20 कोचिंग सेंटरों पर ताला लटकने वाला है। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।